तो अगर आपका भी ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है और आपका जो लोन है वो बार बार यहाँ पे रिजेक्ट हो जा रहा है, आपको लोन नहीं मिल पा रहा, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप आज ये वीडियो नहीं देखते तो भाई 6 महीने के बाद आपको दोबारा आके ये जरूर सर्च करना पड़ेगा कि मुझे ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से लोन क्यों नहीं मिलता। अगर आपके 6 महीने आज के टाइम पे बच रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखकर अपनी प्रोफाइल को ठीक कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत ना आए और आपका जो लोन है वो बिल्कुल भी यहाँ पे रिजेक्ट ना हो। अब दोस्तों काफी लोग क्या करते हैं कि ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे जो मेरा लोन था वो रिजेक्ट हो गया क्योंकि मुझे यहाँ पे लोन का ऑफर नहीं मिला। अब यहाँ पे मैं ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से 1 साल हो चुका है, 6 महीने हो चुके हैं। अब काफी लोग तो ये बोलते हैं कि सर काफी टाइम हो चुका है पर ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन पे लोन नहीं मिलता, तुरंत अप्लाई करने के बाद हमारा जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं कि अनजाने में कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिनके कारण उनको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलता और अदर एप्लीकेशनों से भी लोन नहीं मिलता। अगर आपको अदर एप्लीकेशन से भी लोन नहीं मिलता ना तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आप अपनी प्रोफाइल को अच्छे से ठीक कर सकते हैं। अब आपने कौन सी ऐसी गलती की है जिसके कारण आपको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलता, वो भी मैं आपको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन में यहाँ पे बताऊंगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको नीचे स्लाइड करना है। आप स्लाइड करते करते यहाँ पे ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन ने एक ऑप्शन को स्लाइड किया, ये वाला, जहाँ पे आप अपने सिबिल स्कोर को चेक कर सकते हैं। इसको आपको टैप कर देना है। अब जैसे मैं इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट आना है। अब यहाँ पे आपका जो सिबिल स्कोर रहेगा ना वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे कि मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने मेरा जो सिबिल स्कोर है वो यहाँ पे निकल के आ गया। अब मेरा जो सिबिल स्कोर दिखा रहा है वो दिखा रहा है 686। अब यहाँ पे आपको नीचे कुछ 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन आपको मिलता है कि आपके सिबिल स्कोर पर कितने अकाउंट एक्टिव है। अब जैसे कि मेरे यहाँ पे दिखा रहा है कि 7 अकाउंट मेरे एक्टिव है। अगर आपके सिबिल स्कोर के ऊपर 5 से ज्यादा अकाउंट एक्टिव है तो भाई आपकी जो प्रोफाइल है वो खराब हो जाएगी, आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा, चाहे वो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन हो चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन हो। अब आपको कौन सा काम नहीं करना, आपको बार बार जाके प्ले स्टोर पे लोन के लिए अप्लाई नहीं करना। अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपको 1 एप्लीकेशन पे, 2 एप्लीकेशन पे, 3 एप्लीकेशन पे छोटे मोटे लोन मिल जाएंगे तो आपके सिबिल स्कोर के ऊपर ना यहाँ पे जो लोन है वो एक्टिव शो कर देगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे 7 लोन एक्टिव दिखा रहा है। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये निकल के आता है कि अगर आपने कहीं से भी लोन ले रखा है, चाहे कोई भी एप्लीकेशन से आपने लोन ले रखा है, अगर आप उसकी ईएमआई को मिस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि 2 ईएमआई यहाँ पे ओवरड्यू चल रही है, जैसे कि मैंने कोई ईएमआई को पे नहीं किया था तो मेरे सिबिल स्कोर के ऊपर यहाँ पे ईएमआई का ऑप्शन दिखा रहा है ओवरड्यू। ऐसे में भी अगर आपके प्रोफाइल में ये शो करता है तो भाई आपको लोन नहीं मिलेगा, आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने कहीं से भी लोन लिया है आपको उसकी जो रीपेमेंट है वो एकदम टाइम से करनी है। अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे ये निकल के आता है कि टू क्रेडिट इंक्वायरी। अब ये इंक्वायरी होता क्या है, अब काफी लोग क्या करते हैं कि जब उनको लोन की जरूरत पड़ती है ना, मान लो आपको यहाँ पे लोन की जरूरत पड़ी, आपका एक एप्लीकेशन का जो लोन था रिजेक्ट हो गया, अब आप क्या करोगे, प्ले स्टोर पे जाके अलग अलग एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करोगे, 1 एप्लीकेशन पे, 2 एप्लीकेशन पे, 4 एप्लीकेशन पे, 10 एप्लीकेशन पे। ऐसे में क्या होता है कि आपके सिबिल स्कोर के ऊपर इंक्वायरी आ जाती है। जब आपके सिबिल स्कोर के ऊपर इंक्वायरी आ जाती है ना तो भाई किसी भी कंपनी में आप लोन के लिए अप्लाई करोगे आपको लोन नहीं मिलेगा। आपके सिबिल स्कोर के ऊपर इंक्वायरी या तो 1 होनी चाहिए या आपके सिबिल स्कोर के ऊपर इंक्वायरी 2 होनी चाहिए। अब जैसे कि मेरी इंक्वायरी यहाँ पे दिखा रहा है 2, उसके बाद आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है। मान लो आप क्रेडिट कार्ड को भी यूज करते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड को 30% से ज्यादा यूज करते हो या 25% से ज्यादा यूज करते हो, ऐसे में भी आपका जो सिबिल स्कोर है वो यहाँ पे डाउन जाएगा, आपको कहीं से लोन नहीं मिलेगा। कुल मिला के बात यह कि अगर आप अपनी प्रोफाइल को या अपने सिबिल स्कोर को अच्छे से मेंटेन करते हो तो भाई आपको प्ले स्टोर पे जाके लोन के लिए अप्लाई नहीं करना। अगर आपको कहीं से भी लोन मिलता है उसकी जो रीपेमेंट है वो आपको टाइम से पे करनी है और आपको ज़्यादा अपने सिबिल स्कोर के ऊपर इंक्वायरी नहीं करनी। अगर आप ये 3 काम 60 दिन तक करते हो तो ऑटोमेटिक आपका जो सिबिल स्कोर है वो इंक्रीज हो जाएगा और आपको जो लोन मिलने लग जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना।